देश आज शौर्य की गाथा का प्रतीक विजय दिवस की 18वीं सालगिरह मना रहा है। 1971 में पाकिस्तान के साथ चली 13 दिन की लड़ाई के बाद आज के दिन भारतीय सेना ने फतेह हासिल की थी। इस जंग में करीब 3843 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। इस युद्ध की जीत का ही परिणाम था कि पाकिस्तान के करीब 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया और फिर दुनिया ने इतिहास बनते देखा। पूर्वी पाक अलग हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। राष्ट्रपति कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने वीर बहादुर सिपाहियों के बलिदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। दरअसल पाकिस्तान की सरकार और सेना पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले अपने ही देश के लोगों पर जुर्म कर रही थी और उनकी हत्या कर रही थी। ये सब इसीलिए क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के लोग सेना के जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उनकी आवाज़ दबाने के लिए पाकिस्तान ने नरसंहार शुरू कर दिया था। अपनी जान बचाने के लिए लोग वहां से भागने लगे। इस जुर्म से बचने के लिए पूर्वी पाकिस्तान के करीब 10 लाख शरणार्थी भारतीय पहुंच गए थे। इंदिरा पर इस बात का दबाव बढ़ रहा था कि वो जरूरी कार्रवाई करे। इसीलिए इंदिरा गांधी ने एक तरफ भारतीय फौज को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी। थल सेना अध्यक्ष की मौजूदगी में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर के साथ हुई एक बैठक में इंदिरा ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को नहीं रोकेगा तो भारत पाकिस्तान पर सैनिक कार्रवाई के लिए मजबूर होगा। अमेरिका के नरम रवैये को देखते हुए इंदिरा ने 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ एक ऐसा समझौता किया जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा का भरोसा दिया। पूर्वी पाकिस्तान में हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के बंगाली सैनिकों ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत कर खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। ये लोग भारत से मदद की उम्मीद कर रहे थे। भारत की तरफ से वहाँ के लोगों को फौजी ट्रेनिंग दी जाने लगी, जिससे वहाँ मुक्ति वाहिनी सेना का जन्म हुआ। पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दम पर लगातार भारत को उकसा रहा था। नवंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के विमानों ने बार बार भारतीय हवाई सीमा में दाखिल होना शुरू कर दिया। इस पर भारत की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी दी गई, लेकिन बजाय संभलने के पाकिस्तान राष्ट्रपति याहिना खान ने 10 दिन के अंदर युद्ध की धमकी दे डाली। पाकिस्तान को उस वक्त ये अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय सेना पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान विमानों ने भारत के कुछ शहरों पर बमबारी करने की गलती कर दी। हमले की खबर मिलते ही इंदिरा सीधे मैप रूम पहुंची, जहां उन्हें हालात का ब्यौरा दिया गया। उस वक्त रात के करीब 11 बज चुके थे। सेना के अफसरों से बैठक के बाद इंदिरा ने कैबिनेट बैठक बुलाई और फिर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर उन्हें भी पूरे हालात की जानकारी दी। आधी रात हो चुकी थी जब इंदिरा ने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए पूरे देश को संबोधित किया। इंदिरा ने भारतीय सेना को ढाका की तरफ बढ़ने का हुक्म दे दिया। वहीं भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान के अहम ठिकानों और हवाई अड्डों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान की जबरदस्त नाकेबंदी की थी। 3 दिसंबर के हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू करके दिया था। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू हुआ। भारतीय नौसेना ने भी युद्ध के 2 मोर्चे संभाल रखे थे। एक था बंगाल की खाड़ी में समुद्र की ओर से पाकिस्तानी नौसेना को टक्कर देना और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान की सेना का मुकाबला करना। 5 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर जबरदस्त बमबारी कर पाकिस्तानी नौसैनिक मुख्यालय को तबाह कर दिया। पाकिस्तान पूरी तरह घिर चुका था। इस बीच इंदिरा ने बांग्लादेश को मान्यता देने का ऐलान कर दिया। भारत ने युद्ध में जीत से पहले ही ये फैसला इसीलिए किया जिसमें युद्ध विराम की स्थिति में बांग्लादेश को मामला यूनाइटेड नेशन में लटक न जाए। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी नौसेना का सबसे शक्तिशाली 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया, जिसके जवाब में इंदिरा ने सोवियत संघ के साथ हुई संधि के तहत उन्हें अपनी जंग जहाज़ों को हिंद महासागर में भेजने के लिए कहा। इस तरह से 2 महाशक्तियां अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल हो चुकी थी। इंदिरा गांधी ने फैसला लिया कि अमेरिका बेड़े के भारत के करीब पहुंचने से पहले पाकिस्तानी फौज को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना होगा, जिसके बाद थल सेना अध्यक्ष शॉ ने तुरंत पाकिस्तान फौज को आत्मसमर्पण की चेतावनी जारी कर दी। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना के कमांडर
जनरल ए के नियाजी ने अमेरिका और चीन के दम पर सरेंडर से इनकार कर दिया। उस वक्त तक भारतीय सेना ढाका को 3 तरफ से घेर चुकी थी। 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला किया। उस वक्त वहां पाकिस्तान के सभी बड़े अधिकारी गुप्त मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। इस हमले से पाकिस्तानी फौज के हौसले पस्त हो गए। जनरल नियाजी ने तुरंत युद्ध विराम का प्रस्ताव भिजवा दिया, लेकिन भारतीय थल सेना अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि अब युद्ध विराम नहीं बल्कि सरेंडर होगा। मेजर जनरल JFR जैकब को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद कोलकाता से भारत के पूर्वी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ढाका पहुंचे। अरोड़ा और नियाजी एक मेज के सामने बैठे और 16 दिसंबर 1971 को दोपहर के 2:30 बजे सरेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई। पाकिस्तानी कमांडर नियाजी ने पहले लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागज पर दस्तखत किए और फिर अपने बिल्ले उतारे। सरेंडर के प्रतीक के तौर पर नियाजी ने अपना रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया। भारत ने सिर्फ 14 दिन में पाकिस्तान फौज को हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया था।